एपिसोड की शुरुआत में ओमी का सैम्पा उसको कन्फेस करता है, जिसमें उसको एकदम से मना कर देती है एंड बोलती कि मेरे को ये बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड नहीं बनाना। जिसमें नीना बोलती कि कैसे मुझे लगाई थे वो उसको मना कर देगा, क्योंकि जो हमारा सैम्पाई है वो एक प्ले बॉय टाइप में है। जिसमें यूं माकी को बताती है कैसे उसने कुछ दिन पहले ही मुझे कन्फेस करा है एंड अब वो हमारी ओमी को भी कन्फेस करा है। एंड यहाँ पे माकी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं लगा था हमारी यू इतनी इंटरेस्टेड होगी दूसरे लोगों में। जिसमें वो बताती कि कैसे मैं नहीं हूँ, लेकिन ओमी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जिसके बाद ओमी जब वहाँ से जारी होती है तो सैम्पा बोलता है हम दोस्त तो बन सकते हैं, लेकिन वो बोलती कि मुझे दोस्त भी नहीं बनना। एंड फिर हमारी नीना एंड यू भी वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन जाने से पहले यू हमारे माकी का फ़ोन मांगती है एंड उस पर अपना नंबर डाल देती है एंड बताती कि जो भी ये हुआ वो हम दोनों के बीच में रहेगा। अगला सीन माकी के घर पे वो बताती कि कैसे मैं वहाँ पे लंच खा रहा था एंड मैंने तुम्हारी बातें सुन ली एंड वगैरह वगैरह। वो बोलती कि कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो बोलते कि क्या तुम पॉपुलर हो, एंड वो बोलती कि हाँ। तो फिर वो बोलते कि कैसे तुम्हें दिक्कत नहीं होती। वो बोलती कि नहीं, मुझे कैसी दिक्कत होगी। एंड फिर वो उससे पूछती है ज़बरदस्ती, क्योंकि वो बताना नहीं चाहता। तो वो बताती कि कैसे अगर तुम पॉपुलर हो तो लोग तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, तुम्हारे पास ज़बरदस्ती आते होंगे। एंड कुछ लोग उसमें ऐसे भी होंगे जिससे तुम दोस्ती नहीं करना चाहते हैं, तो तुम्हें उनको भगाने में दिक्कत नहीं होती। जिसमें वो बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और मुझे यही चीज़ तुम्हारी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट एज अ फ्रेंड। जिसमें वो बोलते कि कैसे मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन एज अ फ्रेंड। जिसके बाद वो एक दूसरे की टांग खींचने लग जाते हैं एंड फिर हमारे गेम के थ्रू फाइट करते हैं। अगला सीन स्कूल में हमारा फ्राइडे आ चुका है एंड हमारा लड़का आज हमारी लड़की के साथ डेट पे जाने वाला है। जिसमें जब वो जा रहा होता है तो वो देखते कि हमारी लड़की उसके दो दोस्तों से बात कर रही होती है, जो बोलती कि कैसे वो आज इतनी जल्दी कहाँ जा रही है, कहीं उसने बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया। जिसमें यू बोलती कि कैसे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एंड फिर हमारी उमी की तरफ बोलती कि ऐसा नहीं है ना। तो बोलती कि हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड फिर नेक्स्ट सीन कट होता है हमारे स्टेशन में, जहाँ पे हमारा लड़का उमी का वेट कर रहा होता है एंड उसको पीछे से आके वो थोड़ा डरा देती है। एंड फिर जो उसने काले कपड़े पहने रहते हैं उस पर कमेंट मारती है, लेकिन बोलती कि कैसे अगली बार जब हम डेट पे जाएंगे तो मैं चाहती कि तुम अच्छे कपड़े पहन के आना। एंड जब वो जा रहे होते तो लड़का बोलते कि कैसे वो काफ़ी जल्दी नहीं आ गई, लेकिन वो बोलती कि मुझे पता था कि तुम काफ़ी जल्दी आ जाओगे, इसलिए मैं भी काफ़ी जल्दी आ गई। अगला सीन हमारे लड़के की पसंद की शॉप में, जहाँ पे लड़की इतनी कलरफुल चीज़ें देख के बोलती कि मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें ऐसे शॉप पसंद होंगे, लेकिन फिर बोलती कि कैसे मैं ऐसे शॉप में यू के साथ नहीं आ सकती, इसलिए एक काफ़ी ज़्यादा नया अच्छा एक्सपीरियंस है। जिसमें वो बोलती कि अच्छा यू और के साथ। और फिर यहाँ पर लड़की खड़ी हो जाती है और उसकी तरफ देखती है, बोलती कि कैसे तुम मुझे इतने रिस्पेक्टफुली क्यों बोल रहे हो, जो सान एक्ट करते हैं ना नाम के पीछे उसमें। तो फिर हमारा लड़का उसका नाम बिना सांग करके बुलाता है, पर वो इस पे भी अपना मुंह फुला देती है एंड बोलती कि कैसे मैं चाहती कि तुम मुझे ओमी बोलो। एंड वो बोलते कि कैसे अगर मैं तुम्हें ओमी बोलूंगा तो मैं चाहती कि तुम भी मुझे माँ की बोलो। जिसमें वो बोलती कि हम दोनों इतने क्लोज नहीं है। एंड वो बोलता है मैं वही तो कह रहा हूँ कि हम दोनों इतने क्लोज नहीं है। जिसमें वो बोलती कि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे ऐसे बातें करो, एंड अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो मैं तुम्हें अडल्ट शॉप में ले जाऊंगी। अगले सीन में वो हमारा लंच कर रहे होते हैं एंड उन्होंने कौन सी नई मूवीज देखी हैं उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद करते करते वो अगले डेट के भी प्लान्स बना लेते हैं, लेकिन लड़का बोलती कि कैसे वो अपने और दोस्तों के साथ नहीं घूमेगी। वो बोलती है कैसे हम सिर्फ फ्राइडे को डेट पे जाएंगे एंड और दिन मैं यू के साथ वैसे भी घूमती हूँ, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर तभी हमारी दो लड़कियां इनको साथ में देख लेती हैं एंड बोलती कि ये ओमी है ना जिसको हमारे सैम्पा ने कन्फेस करा था। एंड यहाँ पे ओमी उन दोनों को भ्रमित करने के लिए हमारे लड़के के साथ लवी डवी एक्ट करने लग जाती है, उसको खाना देती है, उसके हाथ से खाना खाती है। जिसको देख के वो बोलती कि नहीं नहीं, ओमी हमारे ऐसे ओताकू के लिए हमारे सैम्पा को रिजेक्ट नहीं करेगी। जिस पर ओमी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन लड़का उसको रोक लेता है एंड बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें पता है कि मैं कैसा हूँ। एंड फिर वो रुक जाती है एंड फिर अपने बेकार मूड को अच्छा करने वो हमारे आर्केड चले जाते हैं एंड बहुत सारे अलग अलग गेम खेलते हैं। एंड जब वो डिसाइड करते हैं घर जाने के लिए, उससे पहले हमारी ओमी वॉशरूम जाती है एंड तभी हमारी जो यू रहती है वो हमारे माँ की को देख लेती है एंड उसके साथ बात करने आगे आ जाती है। जिसमें हमारा माँ की फ़ोन लगा देता है यू को एंड वो उनकी बातें सुनने लग जाती हैं। जिसमें जब माँ की वहाँ से जा रहा होता है तो यू उसको रोकती है एंड बोलती है क्या तुम हमारे ग्रुप में आओगे एंड हमारे साथ खेलोगे। एंड फिर यू अपने दोस्तों को भी कन्विंस करने लग जाती है कि कैसे अगर वो हमारे साथ आएगा तो और भी ज़्यादा मजा आएंगे एंड वगैरह वगैरह। एंड यहाँ पे माँ की यू के सामने आता है और उसको बोलता है कि मुझे माफ़ करने कहने के लिए, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अगर दूसरों के ग्रुप में जाता है तो उसको थोड़ा बहुत खिलखिलाना पड़ता है, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करनी पड़ती हैं। एंड ये चीज़ करने में मेरी जो एनर्जी रहती है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। एंड कैसे तुम्हारे भी ग्रुप के कुछ मेंबर्स हैं जो नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ। एंड फिर बोलते कि कैसे वैसे मैंने अपने दोस्त के साथ प्लान बना रखे हैं, फिर वहाँ से भाग जाता है। अगला सीन स्टेशन में ओमी माकी को बताती कि कैसे ये एक साल पहले हुआ था जब मैं अपने हॉबी से सच में प्यार करने लगी। उससे पहले मैं जब क्लास में रहती थी तो एक लीडर टाइप की बन जाती थी अपने खूबियों की वजह से। एंड इसलिए जो बच्चे थे वो अप्रिशिएट तो करते थे, लेकिन हल्का हल्का करके वो मेरा एडवांटेज लेने लग गए। एंड जब मुझे ये चीज़ एहसास हुई तो मैं चाहती थी कि कोई मुझे बताए नहीं कि मैं क्या करूँ। एंड तब मैं मूवीज़ में चले गई एंड उसके बाद ये मेरी हॉबी से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गई। एंड इसीलिए मैं एक दोस्त चाहती थी जिसके साथ मैं इसकी बात कर सकूँ। जिसमें बोलता है कि तुम पहले मेरे पे क्यों नहीं आए। तो बोलती है कैसे तुम मेरे पहले बॉय एंड फ्रेंड होने वाले थे, इसलिए मैं देखना चाहती थी कि क्या मैं तुम्हारे साथ दोस्त बन सकती हूँ या नहीं। एंड यहाँ पे हमारा माँ की थोड़ा बहुत थक जाता है
तो वो हमारे ट्रेन की सीट में बैठ जाता है, जिसमें ओमी उसको फ़ोन दिखाती है एंड बोलती है कि तुम्हारा जो थोड़ा बहुत बहस हुआ था यू के साथ, मैं उसको सुलझा दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। एंड फिर उसका सर पट करने लग जाती है, जिसके बाद उसको नींद आ जाती है। दूसरे दिन स्कूल में हमारी यू माकी से माफ़ी मांगती है कि कैसे वो ज़बरदस्ती उसको अपने ग्रुप में लाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें लड़का बोलते है कि कोई बात नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है, एंड अगर तुम माफ़ी मांग भी रही हो तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, जिसको सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड फिर उसको बोलती है कि क्या वो बाद में फ्री है, जिसमें वो बोलते कि हाँ, तो बोलती कि मैं तुम्हें थोड़ी देर में कांटेक्ट करूंगी, जिसको सुन के हमारे क्लास के सारे बच्चों के कान खड़े हो जाते हैं एंड बोलते कि कैसे हमारे माकी के पास यू का नंबर है, जिसमें माकी यू को बोलते कि कैसे, ये तो सिर्फ हम दोनों के बीच की बात थी। एंड फिर वो वहाँ से चले जाती है, बोलती कि तुमसे बाद में बात करती हूँ। अगला सीन कट होता है जब यू हमारी माकी के साथ घर जा रही होती है एंड उसने ओमी को भी अपने साथ बुला लिया होता है। एंड यहाँ पे ओमी एंड माकी एक दूसरे को पहली बार मिलने का नाटक करते हैं, जिसमें ओमी माकी को बताती है कि कैसे नीना दोबारा उनको स्टॉक कर रही है, इसलिए वो माकी का हाथ पकड़ती है एंड हमारा आगे भागने लग जाते हैं। जिसके बाद वो फोन में डिसाइड करती है कि कैसे वो हमारे माकी के घर जाएंगे। अगला सीन माकी के घर पे हमारी ओमी उन दोनों से पूछती कि उन्होंने नंबर एक्सचेंज कब करा है, जिसमें वो बताती कि जब उसका कन्फेशन चल रहा था तब करा था। एंड फिर वो उन दोनों को पास बुलाती है एंड उनके सर हेड पे फ्लिक मार देती हैं। जिसके बाद यू दोबारा माकी से माफ़ी मांगती है एंड हमारा माकी भी उससे माफ़ी मांगता है एंड फिर अपने बारे में बताता है कि कैसे उसको बड़े ग्रुप पसंद नहीं है वगैरह वगैरह, जिसको सुन के यू बोलती है कि कैसे वो पक्का अपने दोस्त से बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा, जिसको जब हमारे ओमी एंड माकी सुनते हैं तो ब्लश करने लग जाते हैं। एंड फिर ओमी बोलती है कि चलो चलो घर चलने हैं, लेकिन जाने से पहले यू माकी की तरफ अपना हाथ करती है एंड उसको बोलती कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। एंड यहीं पे एपिसोड हमारा खत्म हो जाता है। होपफुली आई मेड फ्रेंड्स विद द सेकंड प्रिटीएस्ट गर्ल इन माय क्लास का एपिसोड 2 आपको पसंद आया होगा। आई होप तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय।